तो उनको आप मतलब पढ़ाते हो? पढ़ाए कहाँ सर, पैसे नहीं आए तो कहाँ से? देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। डर की भावना होती है ना, वो आप में नहीं है, उनमें है। नमस्कार, मैं फुलेना पुष्पांशु। याद कीजिए उस दिन को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से जीतकर दिल्ली की सत्ता पर आसीन हुए थे। तब मोदी समेत तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी को पप्पू कहकर संबोधित करते थे। किसी भी राजनीतिक बयानों को पप्पू की बात कहकर मजाक उड़ा देते थे। कई बार राहुल गांधी खुद भी अपने बयानों को लेकर विवादों में आ जाते थे। उनके बयान को लेकर कोर्ट को भी कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी थी। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना, मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी? फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के छात्र राहुल को कभी राजनीति रास नहीं आया, लेकिन काल और परिस्थिति ने राहुल को राजनीति में आने पर मजबूर कर दिया। उनका सामना नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा के धुरंधर राजनीतिज्ञों से हुआ। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। शुरुआती दिनों में राहुल को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजनीति का अनुभव कम होने के कारण राहुल की जुबान फिसल जाया करती थी। ऐसे में उनके विरोधियों ने उन्हें पप्पू नाम दे दिया। संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा और बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल की छवि में और निखार आया, जिसका प्रभाव हाल के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। धरती पकड़ लेने वाली कांग्रेस में एक नई जान आई। भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, ये हमारी जरूरत है। हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। तो अगला स्टेप क्या है? लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। हाल के कुछ वर्षों में राहुल गांधी में काफी बदलाव आया है। अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति, राजनीतिक चाल ढाल में बदलाव के कारण राहुल गांधी की छवि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हुआ है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद प्रथम सत्र में शालीनता से मोदी सरकार को घेरना और मुद्दों पर आधारित राष्ट्रीय राजनीति को राष्ट्रीय बहस का विषय बना देने के कारण मोदी सरकार सहम गई है। अजय समझे जाने वाली भाजपा को घुटनों के बल लाकर बैसाखियों के सहारे सरकार चलाने को मजबूर कर दिया। राहुल गांधी का आम लोगों से मिलना और उनकी बातों को गंभीरता से सुनना, फिर सदन और सड़कों पर उसे बहस का मुद्दा बना देने की कला से भाजपा डर गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता 90 वर्षीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन कहते हैं, राहुल गांधी अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है। खासकर वह राजनीति पर अपने विचारों को पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्टता से व्यक्त करते हैं। आपका सरकार का बहुत हम लोग खुश हैं, रोज का काम मिल जाता था, अब काम ही नहीं आ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन तो हो रहा होगा। लोकसभा में जब भाजपा वाले राहुल पर कटाक्ष करते हैं तो राहुल गांधी चुप रहकर सिर्फ संविधान की प्रति दिखाकर उन्हें जवाब देते हैं। बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके
आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी में आए इस बदलाव ने भाजपा को आमजन और मुख्य धारा की राजनीति में आने पर मजबूर कर दिया है। देखना है कि राहुल गांधी में आए इस बदलाव से भारतीय राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ता है।